ठीक है भाई। हाँ अरुण भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी, नमस्कार सचिन भाई। भैया जी मैं आपके पूरे चक में घूम लिया, बड़ी भयंकर फसल कटी, सारा चक लगा खड़ा, बंधाई के टाइम पे सारी बंधाई आ रही है, तो इसकी क्या वजह है ये जानकारी दे दो किसान भाइयों को। वजह तो है सबसे पहले कुदरत की भाई सचिन भाई। वो तो बात सही है, कुदरत की तो है, मेहनत भी तो चीज है, किसान की भी मेहनत और फिर एक दूसरे भाई का सहयोग आपस में है जी भाई। सहयोग जो है अगमका भाई सचिन, मेरे खेत में दिक्कत सी आ रही यार, मैंने वो लगाया था। हाँ जी, इससे भी आदमी का थोड़ा सा मनोबल सा बढ़ा है। फिर दूसरी बात भैया, हमने रोकी भाई की वीडियो भी देखी थी, और देखी हमने रोकी भाई की वीडियो लेट, जब लो हमारा समाधान मतलब जो काम होना था वो हुआ लेट, पर जितना भी हुआ उससे हम सक्सीज हुए। अच्छा जी, अच्छा हाँ सचिन भाई, उससे हम सक्सीज हुए। तो लगा क्या नुकता है उनका वो बता दो भाई। वो नुकता वो पहली वीडियो वाला ही है जो कुछ बताया था, इसमें बताओ भाई। इसमें भी मैंने वही लीला थोतार फटकी संदा नमक डाल चलाया जी। और भैया इसमें बोल चला गया। और भाई स्प्रे तो देखो उससे रोकी भाई से पहले हमने इसमें दो स्प्रे करी, अभी फालतू स्प्रे कोई नहीं करी। तीसरी स्प्रे करेंगे वो डीसीएम सेंटर, और उसमें मतलब जब जूना लग जाएगा उसके बाद में, उसके बाद करो। हाँ क्योंकि तो कौन सी भैया जी है जी वैरायटी, यो वैरायटी भी 38 ही है। देखो किसान भाइयों, 38 क्या बवाल खड़ा, यो रोकी भाई का करिश्मा है जो उन्होंने तो किसानों के लिए देसी नुस्खे लेकर आए हैं, घरेलू नुस्खे। हाँ जी, तो कमाल कर रखे। बताओ जी और क्या क्या इसमें डोज लगा दी भाई? इसमें वो यूरिया की वही मात्रा बहुत कम रखूं भाई सचिन। हमारे जो अब का हमने देखा, हमें जो यूरिया की जो पहले कट्टे मार रहे थे हाँ जी एकड़ में, उससे हमें नुकसान दिखाई दिया जी। अब हमने किलो के हिसाब से पर बीघा, किलो के हिसाब से यूरिया मतलब वो 20-25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पानी पे छोड़ रहे, पानी पे नहीं, बखेरने का नहीं, और पानी में घोल बना के। अच्छा घोल बना, हाँ उसका हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एक तो पत्ता मुरझाता नहीं जी, यूरिया गेर दो, हमारी धरती में खुद ही ऑटोमेटिक नाइट्रोजन है जी। और मान लिया कट्टा घेर दिया हमने, नाइट्रोजन हमारी धरती में भी और हमें मिल रही 20-25%, बाकी तो हमारी साफ ही गई जी जी है जी। सही कह रहे हैं। 40% यूरिया में पूरे खेत में रहे। और भैया यो भी 38 का पौधा जी यो है जी। मार्च से बाद में सरसों कटी थी जी, और सरसों 1 तारीख में नहीं 3 के आसपास जो हमने बोया था, 3 के आसपास बोया था। हाँ जी जी हाँ। तो इसमें भी और रोकी भाई का ही नुकता, इसमें भी हाँ, बस फिर तो मैंने रोकी भाई के भी चलाए। और सबसे पहले शिवम भाई शामली, जो मैं उनसे फिर क्या नाम डीसीएम सेंटर रौनक, सबसे पहले उन्होंने दी थी एक मशीन प्लस नाम से दवाई, और डीसीएम सेंटर, और थी एक रौनक, उनकी स्प्रे मारी थी एक। फिर दूसरी स्प्रे खालिश डीसीएम सेंटर की मारी, और उसके बाद मैंने भी कुछ इसमें भी करानी। अच्छा अच्छा, रोकी भाई के हाँ। तो तुम्हें मार्च से पता लगा, हाँ उनकी वीडियो देखने के बाद जब लगाना शुरू करें, जब शुरू, हाँ बस एक ककबरी लगा। अभी मान लिया मौसम फिर बारिश का हो गया, बारिश के बाद में उनका क्या तो पानी आना ही आना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा फिर उन रोकी भाई के हमें एक बात की बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आई। अब हम कई बुग्गी उसमें खाद गे रहे हैं, हाँ जी, है और देसी हाँ देसी खाद। अरे वो उसी सिस्टम से 50 किलो गोबर की खाद में सामान मिला और फेंक दो, वो गैलो गैल फसल को लगे। अब इतने सालों से मतलब वैसी खेती करते आ रहे, हाँ जो आयुर्वेदिक एकदम तो नहीं असर कर रही, देसी नुक्ता है नहीं, ये वो ऐसा ना देसी नुक्ता जैसे उनका रोके भाई का चल रहा है, वो तो चल रहा जमीन पे। हाँ जी। और हमारा जमीन पे भी काम हुआ नहीं, हमारा तो सुन तो ही जो कुछ हाथों लगा वही फेंक दिया हमने तो। हाँ हाँ अगर हम जमीन इस तरह पे उनके हिसाब से खेती करेंगे तो हम अपना खर्चा कम कर लेंगे। जी जी हाँ, उनका तो कुछ होना ही नहीं। हाँ। फायदा तो हमारा ही है। फायदा तो हमारा ही हो ना। अब मान लिया हम उनके नाम से कर रहे हैं, हम ये थोड़े भाई उनकी बड़ाई कर रहे हैं, भाई उनकी हमारी बात उनकी समझ में आई, उन्होंने जो बात बताई हमारी समझ में आई। अच्छा आई जो ऐसा लेट हाथ तो लगी इस बात, वैसे हमने लेट काम शुरू करा तो हमें भी उसका भी बेनिफिट हमें मिल रहा। अच्छा आगे को ये सोच रहे बुआई में जैसे वे बतावे हैं वो सोडे की स्प्रे उसे करेंगे। और ये बात तो सही है, अब जमीन में जैसे मैंने ईंट के ऊपर हम डाई यूरिया सब चीज गिर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे हमारी कंजम जमीन को जो जर्मिनेशन है उस पर जरूर फर्क पड़ता, क्योंकि कोई आँख गड़ेगी उससे यूरिया से या डाई से कहीं से, जो दवा आँख पाएगी तो उसे खत्म करेगी। हाँ जी सही है। हाँ जब हमारा ब्याज शुरू हो, भाई मान लिया हमारा पौधा जम के बाहर निकल गया, जम के बाहर निकलने के बाद में उसके बाद में गन्ने को 1 महीने तक गन्ने का जो पेंडा है वही उसे खुराक देता है। अच्छा, गन्ने को जो गन्ना हमारा बोया है बीज, ये इतने उसकी जड़ नहीं चलती, इतने वो जो उसे मदर कह दो, उसकी कुछ भी कह दो, उससे ही वो खुराक लेता है। और जब उसकी जड़ शुरू हो जाए तो हमें फिर जड़ों पे काम करना। भाई जो भी कुछ मान लिया जड़ चल पड़ी तो जड़ों में अपना देना शुरू कर दो।
अच्छा ऊपर फेंकने से कोई लाभ नहीं। सही कह रहे हो। हाँ। जैसा कि रोकी भाई अपनी वीडियो में बता रहे हैं, जो हम सवाल उनकी वीडियो बना रहे हैं हाँ। उसमें भी ये जानकारी दे रहे हैं। हाँ। तो ये किसानों के लिए लाभदायक है। आपने रिजल्ट लेकर देख लिया। देख लिया भाई, लगा तो थोड़ा ही सामान हाथ, तो हाँ जी, थोड़ा टाइम ही, हाँ। अगर शुरू से करते हो सके भाई, भगवान और भी हमें कुछ प्रॉफिट देता। चलो तो इस बार नहीं, अगले साल देख लेंगे। हाँ। आपका जो पूरे नुक्ते लगाऊंगा, क्योंकि तुमने जो ऐसे किसान हो दोनों तरफ से, जैसे भी तुमने डोज लगाई है वो हाँ, बताइए। वही बताइए नहीं है कि भाई हम मान लिया खाली रोगी भाई की बतावे या खाली पेस्टिसाइड बतावे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसा तुमने अपने फसल में लगाया हाँ। वो तुमने बताया। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, जैसे किसान ने जो भी डोज लगाई है वो ही बताई है। रोकी भाई के नुक्ते भी लगाए वो भी बताइए, जो अलग से पेस्टिसाइड के लगाए गए हैं वे भी बताई गई है। तो देसी नुक्तों का भी कमाल दिखाया। मैंने पहली वीडियो में दिखाया, इन्होंने बारिश पड़ी 2 दिन से लगातार, उसमें मट्टी ठा के दिखा दी तो पेनचिप की। तो भाइयों इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी जा सके। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।